ओमान के शहर मस्कत में आशुरे के दिन एक मस्जिद में फायरिंग की वारदात में बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाला एक हिंदुस्तानी शहरी हलाक हो गया। फायरिंग की वारदात वादी अल कबीर में शिया कम्युनिटी के एक बड़े प्रोग्राम के दौरान पेश आई। हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने मुतवफ़ी के अहल खाना से ताज़ियत अदा की है और मदद की यकीन दहानी भी। इस हमले में कम से कम 6 अफराद हलाक हुए, जिनमें 4 पाकिस्तानी और एक पुलिस एहलकार शामिल थे और 28 ज़ख्मी हुए हैं। ओमानी पुलिस ने तस्दीक की है कि हमले के ज़िम्मेदार 3 गनमैन मारे गए हैं। हलाक होने वाले शख्स का ताल्लुक़ बेंगलुरु से था। शिया कम्युनिटी का कहना है कि ज़माना लाख तरक्की कर ले, यजीदियत अब भी की जा रही है, जुल्म अब भी हो रहा है। इदारा फैज़ुल इस्लाम की जानिब से बेंगलुरु के ब्रिगेड टावर्स के पास नौजवानों के एक बड़े इज्तिमा ने मरहूम की मैयत को पूरे एजाज़ के साथ वसूल किया। जैसा कि सबको मालूम है कि मुहर्रम उल हराम की 9 तारीख़ को शब आशूर मस्कत में वादी कबीर नाम का एक कज़ा खाना है। वहाँ हमारे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी जो उर्दू और हिंदी ज़बान वाले लोग हैं वो वहाँ पर अपनी अज़ादारी करते हैं और वो सब इंतज़ामात और अपने ख़तीब को, आलिम दीन को वो अरेंज करते हैं हिंदुस्तान या पाकिस्तान से। तो वो प्रोग्राम मजलिस का जारी था और वहाँ मजलिस के बाद एक नौहा हुआ और जब दूसरा नौहा हो रहा था तभी अचानक से उस अज़ा खाने के चारों तरफ जो वहाँ बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स के ऊपर से फायरिंग यकायक शुरू हो गई और किसी को ये पता न चला कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब जब तक के कुछ लोग समझ पाते कि क्या है क्या नहीं है, तब तक कितने लोग ज़ख्मी हो गए और कितने लोग जो है वो राह खुदा में, राह हुसैन में, राह करबला में जहाँ बहक हो गए, शहादत का रुतबा पा गए। बहरहाल हम इस वाक़े की बहुत ज़्यादा मज़म्मत इसलिए करते हैं कि जो मजलिस हो रही थी बहुत सुकून के साथ, बहुत चैन के साथ, ना उसमें बयानात ऐसे थे कि किसी एक कौम को, किसी एक मज़हब को वो टारगेट करते हों या किसी की दिल आज़ारी का सबब होते हों। नॉर्मल करबला के मसाइब, इमाम हुसैन के मसाइब बयान हो रहे थे। उसके बाद नौहा मातम हो रहा था। न जाने क्या एक मुश्किल है, नफ़रत है और एक क्या एलर्जिक मिजाज है तकफीरियों का। हम इसको नाम लेके हम बोलते हैं कि तकफीरी गिरोह जो है वो हर हक बीन और हर हक पसंद के ख़िलाफ़ होता है। और करबला का जो एक हक का ऐसा पैगाम कि जिस हक के ज़रिए से अल्लाह जैसी हक की ज़ात, रसूल जैसी हक की ज़ात, कुरान जैसी हक की किताब वो महफूज रही, उन्होंने ज़िंदगी पाई, उसी करबला का तज़किरा, उसी को ज़िंदा करने के लिए, उसी की यादगार मनाने के लिए बादशाह साहब के साथ और भी जो हज़ारों मोमिनीन वहाँ मौजूद थे। कितने लोग ज़ख्मी हुए, कितने लोग मरे हैं। 5 लोगों के शहीद होने की इत्तला है और जिसमें एक हमारे ये हिंदुस्तान के, यूँ हमें दुख बहुत होता है, लेकिन ये हमारी ज़ाहिरी जुदाई जो इस पर दुख ज़रूर होता है, तकलीफ़ होती है, मगर फिर भी उसके साथ ये जो राह हुसैन में, राह खुदा में हम लोग की जान जाती है तो इस पे मरने वाला ख़ुद भी फ़ख्र करता है, मरने वाले की औलाद भी फ़ख्र करती है, मरने वाले के रिश्तेदार भी फ़ख्र करते हैं और पूरी कौम फ़ख्र करती है, पूरे अज़ा वक़ारिब फ़ख्र करते हैं कि ये शहादत का रुतबा इतना अजीम रुतबा है कि आदमी को कोशिश के बाद भी नहीं मिलता और किसी को इतनी आसानी से अपने घर इंसान के, जानवरों के नहीं, जानवर आप अपने हिंदुस्तान में देख लीजिए गवर्नमेंट कितना इस चीज़ को जो है वो बढ़ावा दे रही है कि जानवरों की भी हिफाजत की जाए। जो आवारा जानवर रहते हैं वो ज़ख्मी कहीं हो जाते हैं, टकरा के साथ उनकी दवा दारू की जाए। अब ये हमारा मरने वाला शहीद जब अज़ा खाने से बाहर निकला, गोलियां चल रही, 3 बच्चों को इसने गोलियों की ज़द पे देखा तो इसने उन 3 बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान की कोई परवाह नहीं की। उन 3 बच्चों को तो महफूज कर लिया, मगर उन 3 बच्चों को बचाने में अपनी जान की बाजी हार गए और गोलियों का निशाना बन गए तकफीरियों की, जालिमों की। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैरवी में, उनकी इत्तबा में, उनको याद करते हुए हंसते हंसते, खुशी खुशी खून बहते हुए देख के न घबराया, न रोया, न चिल्लाया, मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने अपनी जान जाने अपने के सुपुर्द कर दी और अल्लाह की बारगाह में बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े नाज के साथ वो पहुँच गए और शहादत का रुतबा पाए हैं। जो हादसा हुआ है इंसानियत के ख़िलाफ़ हुआ है, बदतरीन हादसा। एक क्या बोलते हैं, नस्ल यजीदियों की नस्ल जो 1400 साल से है अभी तक है, ये जो है मजलिस में हादसा हुआ था। सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मजलिस? मजलिस मैंने एक मिला, जॉइंट कॉन्फ्रेंस या जॉइंट बातचीत होती है, डिस्कशन होता है किसके बारे में, रसूल के बारे में, आले रसूल के बारे में। तो इसमें मज़हब या मसलक नहीं है, सुन्नी शिया कुछ नहीं है। तो इस हम लोग जो भी मजलिस करते हैं ये आले रसूल के बारे में करते हैं, उनके याद करते हैं, इमाम हुसैन की याद करते हैं। इमाम हुसैन जो हैं उम्मती हैं, किसी के एक मसलक के नहीं हैं। बहुत अफसोस की बात है कि ISIS जैसे, अल-क़ायदा
तालिबान जैसे लोग, बदतरीन लानती लोग जो एक खुद के उम्मती लोगों को अटैक करते हैं। अगर इनमें हिम्मत रहे तो फ़लस्तीन में इतनी बर्बादी हो रही है, फ़लस्तीन में जो बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पर क्यों नहीं जाके ये लोग यही प्रोटेस्ट या जो भी कर सकते हैं, इनकी मर्दानगी वहाँ बता सकते हैं। पर अफसोस की बात है कि ये लोग आके कमज़ोर लोगों के ऊपर, जो निहत्ते लोग हैं, जो ज़िक्र अहले बैत करते हैं, ज़िक्र रसूल करते हैं, वहाँ पर आके औरतों के लिबास में आके अटैक किए हैं। लानती लोग हैं। जो यजीदियों ने घुसकर फायरिंग की, उस वक्त हम समझते हैं कि यजीदियत ख़त्म हो गई थी, हम समझ नहीं पाए। आज सिर्फ चेहरे बदले हुए हैं, आज भी यजीदियत बाकी है। वो एक सोचते होंगे एक का जान लेना, क्या हाल होता होगा उस बेटी का, क्या हाल होता होगा उस बहन का, उस भाई का, उस माँ का, उस बीवी का, जो एक शहर पे शहर छोड़कर अपने कारोबार के लिए गए थे। अयाम के दिन थे, तो फायरिंग जिस तरीके से यजीदियत ने की तो बड़ा ही शर्मनाक है। बस हमारे कर्नाटक में एक गम का माहौल छाया हुआ है। बस यही दुआ करते हैं इस शहीद के लिए कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और इदारे फैज़ुल इस्लाम की जानिब से ये हुक्म हुआ था कि एक इस्तक़बाल करें सुबह में एक शहीद का। आज बहुत गमगीन दिन है हमारे लिए, और हमारे वतन में पहली बार ऐसे जो आज़ादारी में शहीद हुए हैं। आपको पता होगा जो शब आशूर ऐसा दिन था, उसमें शहीद को गोली लगी थी, जो यजीदियों ने आके इधर टेररिस्ट लोगों ने गोली मारा था। वो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हुआ, अल्लाह की जो भी उनकी खुशनसीबी होगी। और हमारे वतन में हम खुशनसीब हैं कि ऐसे लोग जो आज़ादारी और इमाम हुसैन के नाम से शहीद हुए हैं, और जो भी इस अंजाम में काम किया है, जैसे कि अंजुमन इमामिया हो, इदारे फैज़ुल इस्लाम हो, और जितने भी आसपास के अंजुमन हैं, वो सभी ने बहुत ताउन किया कि बहुत बड़े पैमाने में नमाज जनाजा हो।